अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है आप A1 कंडीशन में होंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व फॉर एक्स। एक्सरसाइज 7.2 का आज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हल करना है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। एब्सोल्यूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11। सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक मर्तबा क्वेश्चन को लिख लेंगे। तो लिख लिया है क्वेश्चन को दोबारा। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू को हल कर देंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू को किस तरह हल करते होते हैं, इस टर्म को ये दो जो निशान है ये पैरेलल लाइंस हैं दो, ये एब्सोल्यूट के निशान है। ये वैल्यू जो है 2x प्लस 5 इसको इन निशानों से बाहर निकाल लेंगे और जब इनको बाहर निकालेंगे तो एक मर्तबा ये प्लस के 11 के बराबर आएगा और एक मर्तबा ये माइनस के 11 के बराबर आएगा। तो इसको लिख लेते हैं 2x प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 11, जिसको कि हम सिर्फ 11 लिखते होते हैं, और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 11। और ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको अब सॉल्व करना है। ये वाला 5 ट्रांसपोज होके इज इक्वल टू के निशान के इस पार चला गया है और यहाँ पर इसका जो पॉजिटिव साइन था अब नेगेटिव हो गया है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 5। अब 11 में से जब 5 निकाले जाएंगे तो 11 माइनस 5 6 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x इज इक्वल टू 6। उसके बाद ये वाला 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है x से, ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू 6 ओवर 2 और 2 1 2 और 2 3 6 होता है, तो इसको हम इससे काट देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया है। अब ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये वाला प्लस 5 इज इक्वल टू के निशान के इस पार चला गया है और यहाँ पर जाके ये वाला निशान माइनस हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 5 और उसके बाद माइनस 11 और माइनस 5 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो अमल होगा ये पॉजिटिव का होगा और निशान जो होगा वो नेगेटिव का आएगा। 11 और 5 16 के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर ये माइनस का 16 आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू माइनस 16 और ये वाला जो 2 है ये इससे जाकर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x से ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जो टर्म इधर मल्टीप्लाई हो रही होती है इधर जाके डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 2 और उसके बाद 2 के टेबल पर ये कट रहा है तो इसको काट देंगे। 2 1 2 और 2 8 16 होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 और माइनस अभी इसके साथ मौजूद है, ये माइनस कटा नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x इज इक्वल टू माइनस 8। तो ये दो वैल्यू आ गई हैं x की। अब इनको हम चेक कर लेंगे बारी बारी। सबसे पहले इस वैल्यू के लिए x इज इक्वल टू 3 के लिए हम चेक करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे चेक x इज इक्वल टू 3 और क्वेश्चन को लिख लेंगे जो कि एब्सोल्यूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11 है। तो जहां जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर x की वैल्यू जो कि 3 है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2x इंटू 3 ये लिख दिया है प्लस 5 और ये वाला जो निशान है ये एब्सोल्यूट का निशान है, दो पैरेलल लाइंस, और इज इक्वल टू ये 11 के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 11 लिख लेंगे। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगा जो भी हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 2 3 6 प्लस 5, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एब्सोल्यूट 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। उसके बाद 6 प्लस 5 11 के इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एब्सोल्यूट 11 इज इक्वल टू 11 और एब्सोल्यूट 11 को अब हम इससे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 11। उसके बाद ये तो बराबर आ गया है, तो ये प्रूव तो हो गया। ये वाला जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 3 वो इसका ओरिजिनल सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। लेकिन अभी हमने जो दो वैल्यू निकाली हुई थी
दोनों को ही चेक करना है। दूसरी वैल्यू के लिए अब हम चेक करेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे चेक और नीचे लिखेंगे x इज इक्वल टू -8, क्योंकि -8 के लिए अब हमने चेक करना है। नीचे क्वेश्चन लिख देंगे एब्सोल्यूट 2x + 5 इज इक्वल टू 11। उसके बाद जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां x की वैल्यू -8 पुट कर देंगे। एक ही जगह पर x लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × -8 + 5 और ये सारे का सारा एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगा। यहाँ पर एब्सोल्यूट का निशान डाल देंगे और इज इक्वल टू 11। अब इसको सिंप्लीफिकेशन इसकी करेंगे तो वो भी एब्सोल्यूट के निशान के अंदर ही आएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट 16 जो कि माइनस का होगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एब्सोल्यूट -16 + 5 इज इक्वल टू 11। और जब भी -16 + 5 को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 11 आएगा, क्योंकि बड़ा डिजिट माइनस का है तो इसके लिए 11 के साथ सिंबल भी माइनस का आएगा। तो एब्सोल्यूट के अंदर हम लिख देंगे -11 इज इक्वल टू 11। और जब भी एब्सोल्यूट का निशान होता है उसके अंदर जो भी वैल्यू होती है वो कभी माइनस नहीं रह सकती। तो जब भी इससे ये बाहर आएगी एब्सोल्यूट के निशान से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 11। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 इज इक्वल टू 11 आ गया है। तो ये तो दोनों साइडें बराबर आ गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया है। तो इसका क्या मतलब समझते हैं? तो इसका ये मतलब समझते हैं कि ये जो दोनों वैल्यू आई x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -8, ये दोनों ही इस इक्वेशन के रियल सोल्यूशन है, ओरिजिनल सोल्यूशन है, ये इनके ट्रू सोल्यूशन है। तो इसको हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट के फॉर्म में। यहाँ पर हम लिख देंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू करली ब्रैकेट डालेंगे और उसके अंदर -8 लिखेंगे, क्योंकि हम तरतीब में लिखना चाहते हैं। 3 भी लिख दो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमने क्योंकि तरतीब में लिखना है इसलिए सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे -8 और उसके बाद कॉमा डाल के 3 लिखेंगे और करली ब्रैकेट को हम बंद कर देंगे। तो यही क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हल हो चुका है। इसको पब्लिश करेंगे और अगली वीडियो में अगला पार्ट हल करेंगे।